नमस्कार स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 3.3। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, देखो आपको क्वेश्चंस दिए रहेंगे, आप सबसे पहले उनका लॉग लोगे और उसके बाद उनको डिफरेंशिएट करोगे। तो अब ये सवाल उठता है कि हम लॉग क्यों लेंगे। देखो, अगर आपके पास कोई कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन है, जैसे एग्जाम्पल के लिए इसको देखना, देखो ये भी फंक्शन ऑफ x है, ये भी फंक्शन ऑफ x है। देखो x रेज टू 2x, तो क्या आप इसका डायरेक्ट डेरिवेटिव बता सकते हो? नहीं बता सकते। इसका डेरिवेटिव मैंने आपको बताया है क्या? पहले नहीं बताया। तो यहाँ पर आपको लॉग लेना पड़ेगा और फिर इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ओके, तो जब भी ऐसे कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन आएंगे, या तो देखो यहाँ पर f ऑफ x इंटू gx आया, ठीक है, तो इसमें भी आपको क्या करना पड़ेगा? लॉग लेना पड़ेगा। आप सोचोगे कि हम यहाँ पे u इंटू वी का जो रूल है वो यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन अगर ये कॉम्प्लिकेटेड रहा, ठीक है, वो उतना आसान नहीं रहा जैसे आप पहले क्वेश्चन सॉल्व करते थे, अगर वो उतना इजी नहीं है तब आपको क्या करना पड़ेगा? लॉग लेना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? या तो ऐसे f ऑफ x अपॉन यहाँ पर g ऑफ x, मतलब इधर भी एक फंक्शन इधर भी एक फंक्शन, ठीक। तो यहाँ पे आप u इंटू वी का जो रूल है वो तो यूज़ कर सकते हो, लेकिन अगर ये कॉम्प्लिकेटेड रहा तो आप कैसे करोगे? तो यहाँ पर भी आपको लॉग का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप ज़्यादा सोचिए मत, जब आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना आपको समझ में आएगा। तो सबसे पहले मैं आपको लॉगरिथम के कुछ रूल्स बता देती हूँ, उसके बाद हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ओके, तो देखो यहाँ पे फर्स्ट रूल क्या बोल रहा है कि अगर log m इंटू एन है तो इसके इक्वल क्या होगा, मतलब इसको हम कैसे लिख सकते हैं? log m प्लस log n। देखो log m, ये वाला m यहाँ पर आ जाएगा, फिर प्लस log n, देखो ये वाला n यहाँ पर, मतलब क्या हुआ इसका? देखो यहाँ पे एक फंक्शन है, यहाँ पे एक फंक्शन है, ठीक है, इसके बाहर क्या है? log है। तो मैं क्या कर सकती हूँ? ऐसे लिख सकती हूँ log, फिर यहाँ पर f ऑफ x, उसके बाद प्लस फिर log g ऑफ x। समझ में आ रहा है? उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट रूल क्या बोल रहा है कि log m अपॉन n अगर है तो आप इसको कैसे लिख सकते हो? log m माइनस log n। थर्ड वन इज log m रेज टू n इज इक्वल टू क्या होगा? n log m। यहाँ पर हमने क्या किया? देखो ये जो m का पावर था, m का पावर क्या था? n था, तो इसको मैंने क्या किया? आगे ले लिया। देखो यहाँ पर, तो ऐसे करके हम लिख सकते हैं। मतलब यहाँ पे एग्जाम्पल से मैं आपको बताती हूँ, समझो ऐसा है log m और इसका पावर है समझ लो 2, ठीक। तो मैं क्या कर सकती हूँ? इस 2 को ना आगे ऐसे ले करके लिख सकती हूँ। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर वही लिखा है। फिर नेक्स्ट log e इज इक्वल टू क्या होता है? 1 होता है। log 1 इज इक्वल टू क्या होता है? 0। log e इज इक्वल टू 1, log 1 इज इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट क्या है? रूल ऑफ चेंज ऑफ बेस। इसमें हम क्या करते हैं? जो log का बेस है ना उसको चेंज करते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा है? देखो इसको पढ़ने का तरीका समझिएगा। log ऑफ m टू द बेस n, log ऑफ m टू द बेस n, ठीक। बेस में क्या है? n है। हमें अगर बेस को चेंज करना है तो इसको आप कैसे लिख सकते हो? log m, देखो ये वाला m यहाँ पर आ जाएगा अपॉन log n, ये जो n था ना बेस में वो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक। तो अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि हमने यहाँ पर m लिखा, n लिखा, ठीक, लेकिन इसका बेस तो चेंज हुआ ही नहीं। हुआ है इसका बेस चेंज। देखो यहाँ पर इसका बेस क्या है? e है। यहाँ पर क्या था? n था। यहाँ पर क्या है? e है। अगर मैंने कुछ नहीं लिखा ना तो बाय डिफॉल्ट क्या है? वो e है। मतलब log का बेस क्या है? e। हर एक में बेस क्या है? e है, ठीक है। तो ये थे कुछ रूल्स जो आपको याद रखने हैं, ठीक। तो अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.3। तो ये देखिए यहाँ पर एक्सरसाइज 3.3 में क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया है? फाइंड dy बाई डी एक्स इफ, देखो इसमें फर्स्ट सब क्वेश्चन क्या है? y इज इक्वल टू एक्स रेज टू 2x। तो क्या आप इसका डायरेक्ट डेरिवेटिव बता सकते हो? नहीं बता सकते। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना पड़ेगा? लॉग लेना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे? एक लाइन में लिखना टेकिंग लॉगरिथम
ऑफ बोथ साइड्स। ठीक, इतना आपने लिख दिया तो y के पास log आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा log y, और इसके पास भी log आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये log x रेज टू 2x। इतना आपको क्लियर है? क्या किया हमने, दोनों साइड log ले लिया। इतने में आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। अब ध्यान देना, यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर क्या है log x रेज टू 2x, तो क्या मैं x रेज टू 2x को ऐसे लिख सकती हूँ, x रेज टू 2x फिर इंटू log x, ऐसे लिख सकती हूँ क्या? हाँ, मैं ऐसा लिख सकती हूँ, क्योंकि यहाँ पर मैंने आपको थर्ड रूल बताया था, उसमें क्या था कि log m रेज टू n, राइट। तो हमने क्या किया था, ये जो पावर था log m का उसको इधर ले लिया था, n इंटू log m लिखा था। समझ में आ रहा है? तो ठीक इसी तरह से यहाँ पर देखो log x का पावर x रेज टू 2x है, तो मैं इसको आगे ले सकती हूँ। ओके, यहाँ पर log y, इसका रीजन आप क्या लिखोगे, रूल ऑफ लॉगरिथम। ये हमने कौन से रूल से किया, लॉगरिथम के रूल से किया ना, इसलिए आपको लिखना पड़ेगा रूल ऑफ लॉगरिथम। अब हम क्या करेंगे, dy बाई dx निकालेंगे, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप लिखोगे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक, तो यहाँ पर d अपॉन dx ब्रैकेट में क्या आएगा, log y, फिर यहाँ पर ध्यान देना x रेज टू 2x इंटू क्या है log x है, तो यहाँ पे आप कौन सा रूल यूज़ कर सकते हो, u इंटू वी वाला, जो आप पहले करते थे। तो ये आपका u है, ये आपका v है, तो पहले क्या लिखोगे x रेज टू 2x, फिर डिफरेंशिएट किसको करोगे, log x को करोगे, उसके बाद क्या लिखोगे प्लस, फिर यहाँ पर log x आएगा, एंड देन डिफरेंशिएट किसको करेंगे, x रेज टू 2x को करेंगे। क्लियर है इतना? यहाँ पर हमने u इंटू वी का फॉर्मूला अप्लाई किया। ठीक, अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा डाउट होगा, तो समझिएगा मेरी बात को, जब आप समझोगे आपको समझ आएगा। देखो यहाँ पर क्या है, d अपॉन dx, फिर ब्रैकेट में क्या है log y। देखो समझिएगा, अगर d अपॉन dx और ब्रैकेट में है log x, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1 अपॉन x होगा, है ना। देखो हम log x को डिफरेंशिएट कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू x, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x होगा। वैसे ही अगर यहाँ पर d अपॉन dt है और ब्रैकेट में है log t, तो इसका डेरिवेटिव 1 अपॉन t होगा। अगर d अपॉन du है और ब्रैकेट में है log u, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 1 अपॉन u होगा, राइट। तो यहाँ पर आपने क्या देखा, देखो यहाँ पे अगर x है तो यहाँ पे भी x है, यहाँ पे अगर t है तो यहाँ पे भी t है, यहाँ पे अगर u है तो यहाँ पर भी u है। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, देखो यहाँ पर x है और यहाँ पर क्या है, y। तो ऐसे में आप क्या करोगे, ध्यान से समझना। देखो यहाँ पर जो y है इसको आप समझो, क्या समझो कि ये क्या है, x है। ठीक, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1 अपॉन y। y कहाँ से आया, यहाँ से आया। y को हमने क्या समझा है, x समझा है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 1 अपॉन y। ठीक, अब जिसको हमने x समझा था उसे हम क्या करेंगे, फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, तो क्या आएगा यहाँ पर dy बाई dx। इतना आपको समझ में आया? वैसे आपको ये धीरे धीरे याद हो जाएगा, क्यों, क्योंकि हर एक सम में आपको यही करना है, जहाँ पे भी log y रहेगा और आप उसको डिफरेंशिएट करोगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो वहाँ पर आपको क्या लिखना है, 1 अपॉन वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ठीक, अब यहाँ पर देखना x रेज टू 2x लिख दिया मैंने, log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स प्लस log x। अब यहाँ पर क्या है, देखो x रेज टू 2x, तो x रेज टू 2x का डेरिवेटिव आपको आता है क्या, x रेज टू n का डेरिवेटिव आपने सीखा है, a रेज टू x का सीखा है, लेकिन x रेज टू 2x का नहीं सीखा है। तो अब आप क्या करोगे, देखो यहाँ पर ना आपको इसे क्या करना पड़ेगा, log की हेल्प से सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखो जैसा है वैसा हम इसको लिख देते हैं और इसको हम कंसीडर करते हैं इक्वेशन नंबर 1।
अब ये जो x रेज टू 2x है ना, इसको हम समझेंगे u। देखो मैं यहाँ पर लिखूंगी लेट u इज इक्वल टू x रेज टू 2x। अब यहाँ पे log लेकर के इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो यहाँ पर मैं लिखूंगी टेकिंग लॉगरिथम ऑफ बोथ साइड्स। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, log u इज इक्वल टू log x रेज टू 2x, राइट। यहाँ पे log u है, तो देखना log u लिखा मैंने इज इक्वल टू, ये देखो log x रेज टू क्या है 2x, तो 2x को मैं आगे ले लूंगी, यहाँ पर 2x आ गया इंटू log x। अब हम क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो आपको क्या लिखना है, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक। तो अब क्या आएगा, देखो यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर क्या था, log y था, तो जब हमने इसको डिफ्रेंशिएट किया तो क्या लिखा 1/y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ पर क्या है, log u है, तो अब हम क्या कर रहे हैं, इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या आएगा 1/u इंटू डी यू अपॉन डी एक्स। देखिए मैं यहाँ पर लिखूंगी 1/u इंटू डी यू अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, समझ में आया इतना। अब देखना 2x इंटू लॉग एक्स, तो यहाँ पे हम u इंटू वी का रूल अप्लाई करेंगे। तो देखो ये आपका u है, ये आपका v है, तो चलिए इसको हम करते हैं 2x डिफ्रेंशिएट करेंगे log x को, फिर क्या आएगा प्लस log x लिखा, अब डिफ्रेंशिएट करेंगे 2x को, ठीक। यहाँ पर 1/u इंटू डी यू अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 2x इंटू लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x प्लस लॉग एक्स, 2x का डेरिवेटिव क्या होगा, तो देखो 2 क्या है, कांस्टेंट है, तो इसको हम आगे ले लेंगे, मतलब पहले लिखेंगे, फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे x को, तो x का डेरिवेटिव 1 होता है। अभी 1 इंटू 2 करिए, क्या आएगा 2 आएगा, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगी 2, समझ में आया। फिर मैं एक काम करती हूँ, देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x x कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर 2 1 2 प्लस 2 log x, ठीक। अब ये जो 1/u है ना, इसको मैं इधर मतलब इस साइड लेकर के जाती हूँ, तो ये देखो इधर ये डिवाइड में है, जब उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, समझ में आ रहा है। देखो यहाँ पर क्या है 1/u, u किस में है, डिवाइड में है, तो जब उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, मतलब डी यू अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा u, और ब्रैकेट में क्या आएगा, ये देखो यहाँ पर क्या है 2, यहाँ पर भी 2, तो हम एक काम करते हैं 2 को ना कॉमन ले लेते हैं, तो मैं यहाँ पर लिखूंगी 2, ठीक है। यहाँ पे u है, यहाँ पे 2 है, फिर 1 प्लस लॉग x, ठीक। अब देखना u के प्लेस पर हम क्या लिख सकते हैं, x रेज टू 2x लिख सकते हैं। क्यों लिखेंगे, क्योंकि देखो u इज इक्वल टू क्या है, x रेज टू 2x है, तो मैं u के प्लेस पर लिख दूंगी x रेज टू 2x। तो चलिए मैं लिख देती हूँ x रेज टू 2x, और इस 2 को आगे ले लेती हूँ, यहाँ पर डी यू अपॉन डी एक्स, फिर ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस लॉग x, ठीक। इसको आप लिख देना इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए यहाँ पर ये जो हमें इक्वेशन नंबर 2 मिला है ना, इसको हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि इसको हम कहाँ पर पुट करेंगे, तो देखो यहाँ पर क्या है d अपॉन डी एक्स, और ब्रैकेट में है x रेज टू 2x। अभी x रेज टू 2x को हमने क्या कंसीडर किया था, u कंसीडर किया था, मतलब यहाँ पर क्या है du अपॉन डी एक्स, और du अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू ये आया है, तो हम क्या करेंगे, इसके प्लेस पर इसको लिख देंगे। तो क्या लिखोगे आप, यहाँ पर लिखना सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, ओके। तो इक्वेशन 1 क्या है उसको आप लिखो, देखो यहाँ पर 1/y है, तो यहाँ पर लिख देंगे 1/y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, फिर इज इक्वल टू क्या है x रेज टू 2x, तो लिख दिया मैंने x रेज टू 2x इंटू 1/x, फिर क्या है प्लस log x, लिख दिया मैंने प्लस log x। अब इसके प्लेस पर ये लिखूंगी
तो लिख देती हूँ मैं यहाँ पर 2x रेज टू 2x इन ब्रैकेट 1 प्लस लॉग x। ठीक, इतना आपको क्लियर है। अब यहाँ पे आप सोचिए क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पर x रेज टू 2x है, यहाँ पर भी x रेज टू 2x है, तो हम क्या करते हैं x रेज टू 2x को कॉमन ले लेते हैं। तो x रेज टू 2x इसको मैंने कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में क्या आया 1/x प्लस 2, देखो 2 को बाहर नहीं लिया है, x रेज टू 2x को बाहर लिया है, तो यहाँ पर 2 बचा हुआ है, तो 2 log x ब्रैकेट में 1 प्लस log x। ठीक, अब हम क्या कर सकते हैं, ये देखो ये जो y है 1/y इसको हम इस साइड लेंगे, तो ये इधर डिवाइड में, जब उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, मतलब dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू। अब आप सोच रहे होंगे कि हम इस y को उधर क्यों ले रहे हैं, क्योंकि देखो क्वेश्चन में क्या बोला है dy बाई डी एक्स फाइंड करने, हमें क्या चाहिए dy बाई डी एक्स चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा इस y को उधर मतलब यहाँ से हटाना पड़ेगा। तो यहाँ से आप डायरेक्टली थोड़े ना हटा पाओगे, आपको क्या करना पड़ेगा एक रूल से उसको हटाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये इधर डिवाइड में है, जब उधर आप लेकर के जाओगे तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, मतलब y इंटू एक्स रेज टू 2x ब्रैकेट में क्या आएगा 1/x प्लस 2 log x इन ब्रैकेट 1 प्लस log x। ओके, अब यहाँ पर आप ध्यान देना y के प्लेस पर आप क्या लिख सकते हो, देखो स्टार्टिंग में y इज इक्वल टू क्या दिया गया है x रेज टू 2x, तो y के प्लेस पर हम लिखेंगे x रेज टू 2x, तो लिख देते हैं यहाँ पर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू y के प्लेस पर x रेज टू क्या है x रेज टू 2x, x रेज टू 2x लिख दिया मैंने, यहाँ पर क्या है x रेज टू 2x लिख दिया, ये भी ब्रैकेट में क्या है उसको भी लिख दो 1/x प्लस 2 log x, फिर ब्रैकेट में 1 प्लस log x। ठीक, तो ये क्या है आपका फाइनल आंसर। अब कई बच्चे पीछे देखेंगे टेक्स्ट बुक के पीछे और बोलेंगे कि ये आंसर रॉन्ग है, लेकिन ये आंसर रॉन्ग नहीं है, यही राइट आंसर है। उसने क्या किया है ना, समझना, मैं आपको वो भी बता देती हूँ कि वो कैसे आया है। देखो यहाँ पर उसने क्या लिखा है, यहाँ पर log x लिखा है और यहाँ पर log x, तो वो कैसे आया, देखो ये जो 1/x है ना, इसमें उसने क्या किया है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में log x से मल्टीप्लाई कर दिया है, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा log x और यहाँ पर भी log x, राइट। तो अब देखो यहाँ पे log x, यहाँ पे log x, तो log x को बाहर ले लिया है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, देखो मैं आपको यहाँ पर लिख करके बता रही हूँ, आप समझना मेरी बात को। देखो क्या किया इसने यहाँ पर ना, मतलब यहाँ पर न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर दोनों में log x से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पर हो गया log x, अपॉन में क्या आ गया x log x, राइट। तो देखो ऊपर log x है, यहाँ पर भी log x है, तो log x इसको हम कॉमन ले लेंगे, तो देखो क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसको आप लिखो x रेज टू 2x, x रेज टू 2x, फिर x रेज टू 2x। अब यहाँ पर log x, यहाँ पर भी log x, तो log x को ले लिया कॉमन, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया log x। अब ब्रैकेट में आपको क्या मिलेगा 1 अपॉन, यहाँ पर क्या मिलेगा x log x, देखो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ 1/x log x आएगा, उसके बाद क्या है प्लस, तो प्लस, फिर देखो हमने log x को बाहर ले लिया है, राइट। तो अभी यहाँ पर 2 बचा हुआ है, 2 और इस ब्रैकेट को हम लिख देंगे, तो देखो यहाँ पर मैं लिख रही हूँ 2 एंड ब्रैकेट में 1 प्लस log x। तो ये हो गया आपका पीछे का आंसर, ठीक है। वैसे अगर आप एग्जाम में बस इतना करोगे ना तो भी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि यही राइट आंसर है, ठीक है। आपको ये आगे का स्टेप करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे आपके टेक्स्ट बुक के पीछे दिया था, इसलिए मैंने आपको बता दिया कि ये वाला आंसर कैसे आएगा, समझ में आया। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट सब क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब यहाँ पर देखो सेकेंड सब क्वेश्चन क्या है, y इज इक्वल टू एक्स रेज टू ई रेज टू एक्स।
तो क्या मैंने इसके लिए आपको कोई फॉर्मूला दिया है? नहीं दिया है। तो अब आप इसको कैसे करोगे? तो आपको यहाँ पर लॉग लेकर के इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पर लिखना टेकिंग लॉगरिथम ऑफ बोथ साइड्स। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? log y इज इक्वल टू log x रेज टू e रेज टू x। ठीक, यहाँ पर लिखा मैंने log y इज इक्वल टू, देखो यहाँ पर log x रेज टू क्या है? e रेज टू x। तो क्या मैं e रेज टू x को आगे ले सकती हूँ? बिल्कुल ले सकती हूँ, बाय रूल ऑफ लॉगरिथम। तो यहाँ पर मैं लिखूंगी e रेज टू x इंटू log x। यहाँ पर इसका रीजन क्या लिखेंगे हम? रूल ऑफ लॉगरिथम। ठीक, अब हम क्या करेंगे? इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो यहाँ पर मैं लिखूंगी डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो बताइए log y का डेरिवेटिव क्या होगा? 1/y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ये कैसे आया? मैंने आपको पिछले सम में बताया था। अब देखना यहाँ पर क्या है? e रेज टू एक्स इंटू लॉग एक्स। दोनों के बीच में क्या है? मल्टीप्लाई। मतलब कौन सा रूल यहाँ पर आप यूज करोगे? u इंटू वी का। तो देखो e रेज टू एक्स को लिखा, डिफरेंशिएट करेंगे हम log x को, प्लस log x को लिखा, डिफरेंशिएट करेंगे e रेज टू x को। तो अब यहाँ पर क्या आ जाएगा? e रेज टू एक्स इंटू log x का डेरिवेटिव 1/x प्लस log x। e रेज टू x का डेरिवेटिव क्या होता है? e रेज टू x होता है। सो मैंने लिख दिया। अब देखना e रेज टू x, यहाँ पर भी e रेज टू x, तो e रेज टू x को ले लेते हैं कॉमन। ब्रैकेट में आया 1/x प्लस log x। इतना आपको क्लियर है? अब यहाँ पर देखो क्या है? 1/y है, हमें क्या चाहिए? ओनली dy बाई डी एक्स चाहिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा? इस y को यहाँ से हटाना पड़ेगा। तो इस y को हम इस साइड लेकर के आएंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? dy/dx। जब ये y इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा e रेज टू एक्स, ब्रैकेट में 1/x प्लस log x। अब y के प्लेस पर हम क्या लिख सकते हैं? x रेज टू e रेज टू एक्स। तो लिख देते हैं x रेज टू e रेज टू एक्स इंटू e रेज टू एक्स, ब्रैकेट में 1/x प्लस log x। ये क्या मिला आपको? dy बाई डी एक्स। और आपको यही तो फाइंड करना था। तो ये क्या है आपका फाइनल आंसर। ओके, तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड सब क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। अब यहाँ पर देखिए थर्ड सम क्या है? y इज इक्वल टू ई रेज टू एक्स रेज टू एक्स। तो इसे भी आपको log लेकर के ही सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे टेकिंग लॉगरिथम ऑफ बोथ साइड्स। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? log y इज इक्वल टू log e रेज टू एक्स रेज टू एक्स। ठीक, यहाँ पर मैंने लिखा log y इज इक्वल टू, देखो यहाँ पर log e रेज टू क्या है? e रेज टू एक्स। समझ में आ रहा है आपको? देखो log e का पावर क्या है? x रेज टू एक्स। तो x रेज टू एक्स को हम ऐसे आगे ले लेंगे। तो x रेज टू एक्स लिख दिया मैंने इंटू log e। इसका रीज़न आप क्या लिखोगे? रूल ऑफ लॉगरिथम। अब यहाँ पर देखना log y मैंने लिखा इज इक्वल टू एक्स रेज टू एक्स। अब log e इज इक्वल टू क्या होता है? 1 होता है। ये मैंने आपको कब बताया था? स्टार्टिंग में, याद करिए। मैंने आपको बोला था कि log e इज इक्वल टू क्या होगा? 1 होगा। एंड log 1 इज इक्वल टू क्या होगा? 0 होगा। समझ में आ रहा है? तो log e इज इक्वल टू क्या होता है? 1 होता है। तो यहाँ पर मैंने 1 लिख दिया। मतलब यहाँ पर मुझे क्या मिला? x रेज टू एक्स। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे? इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो यहाँ पर मैं लिखूंगी
कि डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो log y का डेरिवेटिव 1/y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो d/dx इन ब्रैकेट x रेज टू x। ठीक, इसको आप लिखना इक्वेशन नंबर 1। अब आप बोलेंगे कि इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि देखो x रेज टू x इसका डेरिवेटिव आपको आता है क्या, नहीं आता है। तो ऐसे में आप क्या करोगे, इसे भी आपको log लेकर के ही सॉल्व करना पड़ेगा, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। अब मैं क्या करूँगी, x रेज टू x को u अज्यूम करूँगी और फिर log लेकर के इसको सॉल्व करूँगी। तो देखो यहाँ पर आपको लिखना है टेकिंग लॉगरिथम ऑफ बोथ साइड्स, तो क्या हो जाएगा, log u इज इक्वल टू log x रेज टू x। अब यहाँ पर मैंने लिखा log u इज इक्वल टू, देखो log x इसका पावर क्या है, x है, तो x को मैं आगे ले लूँगी, तो यहाँ पर x इंटू क्या हो गया log x। अब हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो यहाँ पर आपको लिखना है डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो देखो log u इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 1/u इंटू डी यू अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर देखना क्या है, x इंटू लॉग एक्स, मतलब यहाँ पर आप कौन सा रूल अप्लाई करोगे, u इंटू वी का। तो ये आपका u है, ये आपका v है, तो क्या हो जाएगा x, फिर डिफरेंशिएट करेंगे log x को, फिर क्या आता है प्लस log x लिखा, अब डिफरेंशिएट करेंगे x को। इतना आपको समझ में आया। अब देखो यहाँ पर लिखा 1/u इंटू डी यू अपॉन डी एक्स, यहाँ पर x log x का डेरिवेटिव 1/x प्लस log x, x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 होता है, तो यहाँ पर मैंने 1 लिख दिया। अब x कैंसल, u को उधर ले लेंगे तो ये इधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, राइट। अभी ब्रैकेट में आपको क्या मिलेगा, देखो यहाँ पर मैंने u लिखा, ब्रैकेट में मिलेगा 1 प्लस log x। ठीक, तो अब मैं यहाँ पर लिखूंगी डी यू अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, यू के प्लेस पर मैं क्या लिख सकती हूँ, x रेज टू x, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया x रेज टू x इन ब्रैकेट 1 प्लस log x। इसको आप लिख देना इक्वेशन नंबर 2। तो अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। तो यहाँ पर मैं लिखूंगी सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 2 इन 1। तो 1 क्या है आपका, देखो ये है, इसको लिख लेते हैं 1/y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, क्या है यहाँ पर d अपॉन डी एक्स, फिर ब्रैकेट में है x रेज टू x। तो x रेज टू x को हमने क्या माना था, u माना था, मतलब यहाँ पर क्या है du अपॉन डी एक्स। यहाँ पर देखना du अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू क्या आया है, ये आया है, तो इसको हम लिख देते हैं, मतलब इसके प्लेस पर हम इसको लिखेंगे, क्या लिखेंगे x रेज टू x, फिर ब्रैकेट में 1 प्लस log x। अब आपको चाहिए क्या, dy बाई डी एक्स चाहिए, तो हमें यहाँ से y को हटाना पड़ेगा, राइट। तो y को इधर ले करके जाएंगे, तो क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू y x रेज टू x इन ब्रैकेट 1 प्लस log x। अब y के प्लेस पर हम क्या लिख सकते हैं, e रेज टू x, तो चलिए लिख देते हैं, यहाँ पर मैं लिखूंगी देयरफॉर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, क्या आएगा यहाँ पर e रेज टू x, फिर x रेज टू x, ब्रैकेट में आ जाएगा 1 प्लस log x। ठीक, तो ये क्या है आपका फाइनल आंसर। यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 1 पूरा कंप्लीट हो गया। अब हम यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो इसमें भी आपको dy बाई डी एक्स निकालना है। इसमें फर्स्ट सब क्वेश्चन क्या है, y इज इक्वल टू 1 प्लस 1/x द होल रेज टू x। ठीक, तो यहाँ पर देखना ये क्या है फंक्शन ऑफ x, ये भी क्या है फंक्शन ऑफ x, मतलब फंक्शन ऑफ x के ऊपर क्या है फंक्शन ऑफ x। तो क्या आपको इसका डेरिवेटिव आता है, नहीं आता है, तो ऐसे में आप क्या करोगे, लॉग का यूज करोगे। ओके, तो यहाँ पर लिखना टेकिंग
लॉगरिथम ऑफ बोथ साइड्स। तो यहाँ पर हो जाएगा log y, यहाँ पर log 1 प्लस 1/x द होल रेज टू x। अभी देखना log 1 प्लस 1/x, इसका पावर क्या है, x है, तो x को हम आगे ले लेंगे, x को आगे ले लिया तो यहाँ पर लिख देते हैं 1 प्लस 1/x। ठीक, यहाँ पर क्या है log y। अब हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 1/y dy/dx इज इक्वल टू, देखो यहाँ पर क्या है x इंटू लॉग 1 प्लस 1/x। देखो दोनों के बीच में क्या है, मल्टीप्लाई है। देखो ये x और ये क्या है log 1 प्लस 1/x, दोनों के बीच में क्या है, मल्टीप्लाई। मतलब यहाँ पर हम u इंटू वी वाला रूल अप्लाई करेंगे। तो देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पर पहले x को लिखेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे किसको, इसको, तो लिख देते हैं log इन ब्रैकेट 1 प्लस 1/x। फिर क्या आता है, प्लस आता है, तो प्लस लिख दिया। फिर इसको लिखेंगे log 1 प्लस 1/x एंड देन डिफरेंशिएट करेंगे हम किसको, x को, इज इक्वल टू, x को लिख दिया मैंने। अब यहाँ पर देखना क्या है log और फिर ब्रैकेट में है 1 प्लस 1/x, तो इसका डेरिवेटिव हमने नहीं पढ़ा है। हमने किसका डेरिवेटिव पढ़ा है, log x का डेरिवेटिव पढ़ा है। तो अब आप क्या करोगे, देखो इस पूरे को समझोगे x, ठीक है, जैसे हम कंपोजिट फंक्शन में करते थे ना, वैसे ही यहाँ पर करेंगे। तो इस पूरे को हमने समझ लिया x, तो log x, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1/1 प्लस 1/x। इतना आपको समझ में आया। अब जिसको हमने x समझा था उसको हम फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, फिर प्लस log 1 प्लस 1/x, x का डेरिवेटिव 1। ठीक, तो अब क्या होगा, देखो यहाँ पर x इंटू 1 किया तो x अपॉन 1 प्लस 1/x। यहाँ पर देखिए 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा और 1/x का डेरिवेटिव क्या होता है, मैंने आपको बताया था -1/x²। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ -1/x² प्लस log 1 प्लस 1/x। इतना आपको क्लियर है। अब आप क्या कर सकते हो, सोचो, देखो x है तो मैंने यहाँ पर x लिख दिया अपॉन, यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो x इंटू 1 x प्लस 1/x इंटू 0 -1/x² -1/x² आएगा प्लस log 1 प्लस 1/x। इतना आपको समझ में आया। अब देखो x को ऊपर ले लेंगे तो x इंटू x x² अपॉन x प्लस 1 आएगा इंटू -1/x² प्लस log 1 प्लस 1/x। अब क्या होगा, तो x² से x² कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, देखिए मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, यहाँ पर मैं लिखती हूँ 1/y इंटू dy/dx इज इक्वल टू, क्या मिलेगा हमें, देखो यहाँ पे क्या है -1 और यहाँ पर कुछ नहीं मतलब 1 है, ठीक है, तो 1 इंटू -1 क्या मिलेगा हमें, -1 अपॉन में क्या है x प्लस 1, तो मैं इसको लिख देती हूँ x प्लस 1। ठीक, फिर क्या है प्लस log और फिर ये ब्रैकेट, तो लिख देती हूँ मैं यहाँ पर प्लस log 1 प्लस 1/x। ठीक, अब मैं क्या करती हूँ, देखो इस y को ना उधर लेकर के जाती हूँ, तो dy/dx इज इक्वल टू 1/y उधर जाएगा तो y, फिर ब्रैकेट में क्या आएगा, देखो इसको मैं पहले लिखूँगी log 1 प्लस 1/x माइनस 1/x प्लस 1। ठीक, अब ये जो y है इसके प्लेस पर मैं इसको लिख सकती हूँ, राइट, तो मैं लिख देती हूँ यहाँ पर dy/dx इज इक्वल टू क्या है 1 प्लस 1/x रेज टू x।
यहाँ पर ब्रैकेट में आ जाएगा log 1 प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन, देखो आपके टेक्स्ट बुक में आंसर क्या दिया है 1 प्लस एक्स, तो आप चाहे x प्लस 1 लिखो या फिर 1 प्लस एक्स लिखो, दोनों का मतलब तो सेम ही है ना, तो मैं इसको आगे पीछे करके लिख देती हूँ। ठीक, तो ये क्या है आपका फाइनल आंसर। अब सेकेंड सब क्वेश्चन क्या दिया है, देखो y इज इक्वल टू 2x प्लस 5 द होल रेज टू x, तो इसे भी आपको log लेकर के सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि अगर यहाँ पर क्या रहता x नहीं रहता कुछ और रहता तब आप इसको कर सकते थे, जैसे आप कंपोजिट फंक्शन को सॉल्व करते थे, लेकिन यहाँ पर क्या है x है, तो आपको क्या लेना पड़ेगा log लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखते हैं टेकिंग लॉगरिथम ऑफ बोथ साइड्स, तो क्या होगा यहाँ पर log y इज इक्वल टू log फिर ब्रैकेट में 2x प्लस 5 रेज टू x। ठीक, यहाँ पर देखना log 2x प्लस 5 द होल रेज टू क्या है x है, तो x को मैं आगे ले लेती हूँ, यहाँ पर हो जाएगा x इंटू log इन ब्रैकेट 2x प्लस 5, यहाँ पर क्या है log y। अब मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूँगी, तो यहाँ पर मैं लिखूँगी डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक, तो log y इसका डेरिवेटिव 1 अपॉन वाई होगा इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, देखो दोनों के बीच में क्या है मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे u इंटू वी का रूल अप्लाई करेंगे, तो x फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे हम किसको करेंगे log 2x प्लस 5 को, फिर क्या आएगा प्लस आएगा, तो प्लस लिखा log 2x प्लस 5, अब डिफ्रेंशिएट करेंगे हम किसको x को, तो यहाँ पर मैंने लिखा x। ठीक, अब x लिखा, देखो यहाँ पर क्या है log फिर ब्रैकेट में है 2x प्लस 5, तो इस पूरे को हम क्या समझेंगे x से समझेंगे, क्योंकि इसका डेरिवेटिव हमें नहीं आता, हमें log x का डेरिवेटिव आता है, तो इसको हम समझेंगे, ये जो ब्रैकेट में है ना इसको हम क्या समझेंगे x समझेंगे, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1 अपॉन 2x प्लस 5। अब जिसको हमने x समझा था उसे डिफ्रेंशिएट करूँगी, तो 2x प्लस 5 समझ में आ रहा है, फिर यहाँ पर log 2x प्लस 5, x का डेरिवेटिव 1 होता है, फिर यहाँ पर x इंटू 1 किया तो x अपॉन 2x प्लस 5, यहाँ पर देखना 2x का डेरिवेटिव 2, 5 का डेरिवेटिव 0 प्लस log 2x प्लस 5। ओके, अब x इंटू 2 2x अपॉन 2x प्लस 5 प्लस log 2x प्लस 5। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, देखिए इधर क्या है 1 अपॉन वाई है, तो हमें क्या करना पड़ेगा इस y को यहाँ से हटाना पड़ेगा, तो क्या करेंगे इसको उधर ले करके जाएंगे, तो क्या हो जाएगा देखो इधर बचेगा dy बाई डी एक्स और y जाएगा उधर, मतलब y फिर ब्रैकेट में ये आ जाएंगे दोनों, तो इन दोनों को एक ब्रैकेट में कर देते हैं। देखिए इसको हम पहले लिखेंगे log 2x प्लस 5 को पहले लिखा, फिर प्लस 2x अपॉन 2x प्लस 5, 2x अपॉन 2x प्लस 5। अब देखो y के प्लेस पर हम इसको लिखेंगे, तो लिख देते हैं dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या है 2x प्लस 5 द होल रेज टू x, ब्रैकेट में आएगा log 2x प्लस 5 प्लस 2x अपॉन 2x प्लस 5, तो ये क्या है आपका फाइनल आंसर। यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर सेकेंड का सेकेंड सब क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिया, तो देख लो आप इसको। अब नेक्स्ट सब क्वेश्चन देखो,
इसमें आपको क्या बोला है फाइंड करने को, dy/dx। तो आप कैसे फाइंड करोगे, देखो यहाँ पर क्या है, क्यूब रूट ऑफ दिस। तो देखो हम क्या करेंगे, ये जो क्यूब रूट है ना इसको हटाएंगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर y इज इक्वल टू क्यूब रूट को आप मत लिखो, लिखो यहाँ पर 3x + 1 फिर अपॉन 2x + 3 इंटू 5 - x द होल स्क्वायर। हम क्या कर रहे हैं, क्यूब रूट को हटा रहे हैं, तो इसके बदले में हम क्या लिखेंगे, इन सभी का पावर 1/3। समझ में आया। देखो मैंने आपको पहले क्या बताया था कि अगर यहाँ पे x रूट के अंदर है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x⁻²। अगर क्यूब रूट ऑफ x है तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो x का पावर 1/3। वैसे ही यहाँ पर क्या है, क्यूब रूट ऑफ दिस, तो हमने क्या किया, क्यूब रूट को हटाया तो 1/3 क्या हो जाएगा, इन सभी का पावर। इतना आपको समझ में आया। अब हम क्या करेंगे, देखो लॉग लेंगे, लॉग लेकर के इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर मैं लिखूंगी टेकिंग लॉगरिथम ऑफ बोथ साइड्स। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, log y इज इक्वल टू log, फिर इस पूरे ब्रैकेट को लिख दो, वन बाई थ्री। ठीक, तो अब हम क्या कर सकते हैं, ये जो 1/3 है इसको आगे ले सकते हैं, तो 1/3 को मैंने आगे ले लिया, यहाँ पर मैं लिखूंगी log, फिर इस पूरे ब्रैकेट को लिख दूंगी 3x + 1 अपॉन 2x + 3, फिर यहाँ पर मैं लिखूंगी 5 - x द होल स्क्वायर। ठीक, अब देखो यहाँ पर क्या है 1/3, मैंने लिख दिया 1/3, फिर log, और यहाँ पर देखना न्यूमरेटर में कुछ है एंड डिनोमिनेटर में भी कुछ है। तो देखो मैंने आपको स्टार्टिंग में जो रूल्स ऑफ लॉगरिथम बताया था उसमें क्या था, अगर log m/n रहता है तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, log m - log n, राइट। तो आप समझो कि ये आपका m है, ये आपका n है, राइट। तो आप क्या लिखोगे, यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा log 3x + 1, फिर क्या आएगा माइनस log, और क्या लिखोगे, इसको लिखोगे तो लिख दो 2x + 3 इंटू 5 - x द होल स्क्वायर। ठीक, अब उसके बाद ध्यान देना, यहाँ पर देखो क्या है log, और फिर इन दोनों के बीच में क्या है, मल्टीप्लाई। तो देखो मैंने आपको एक और रूल बताया था कि अगर m × n रहेगा तो क्या हो जाएगा, log m + log n, राइट। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, देखो 1/3, यहाँ पर मैंने लिखा log 3x + 1 माइनस, देखो दोनों के बीच में क्या है, मल्टीप्लाई, मतलब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, log 2x + 3 प्लस log 5 - x द होल स्क्वायर। ठीक, इतना आपको समझ में आया, इतने में कुछ भी डाउट नहीं होना चाहिए। मैंने ये कौन से रूल से लिखा, रूल ऑफ लॉगरिथम, समझ में आ रहा है, रूल्स ऑफ लॉगरिथम। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, तो मैं आगे करती हूँ, यहाँ पर क्या है log y, देखो log y है ना यहाँ पर, तो उसको मैंने लिखा इज इक्वल टू 1/3, फिर लिखते जाओ जो है log 3x + 1, फिर माइनस, देखो यहाँ पर ध्यान से देखना, यहाँ पर क्या है माइनस, यहाँ पर प्लस, ठीक है। तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, राइट। तो वहाँ पर आप क्या लिखोगे, माइनस log 2x + 3 लिख देते हैं। ठीक,
अब देखना यहाँ पर क्या होगा, देखो सबसे पहले तो आप यहाँ पर क्या करोगे, देखो क्या है log 5 माइनस एक्स और इसका पावर क्या है 2 है, तो 2 को आप क्या करोगे आगे ले लोगे, समझ में आ रहा है। तो 2 को मैं ले लेती हूँ आगे, फिर यहाँ पर क्या आएगा log 5 माइनस एक्स। अब यहाँ पर प्लस आएगा कि माइनस, तो देखो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, तो यहाँ पर आपको लिखना है माइनस। ओके, और कुछ बचा है क्या, नहीं और कुछ नहीं बचा है। अब हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक। तो यहाँ पर मैं लिखूंगी डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो log y का डेरिवेटिव क्या होगा 1/y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/3, क्या है कांस्टेंट है, तो इसको आप ऐसे ही रहने दो और सभी को डिफरेंशिएट करो, ठीक है। तो क्या होगा, देखो d अपॉन डी एक्स लॉग 3x प्लस 1, फिर माइनस है तो माइनस d अपॉन डी एक्स क्या आएगा यहाँ पर log 2x प्लस 3, फिर यहाँ पर माइनस है तो माइनस, उसके बाद देखो 2 क्या है कांस्टेंट है, तो इसको पहले लिख लेना एंड डिफरेंशिएट करेंगे log 5 माइनस एक्स को, ठीक। इतना आपको क्लियर है। अब क्या होगा, देखो 1/3, तो 1/3 मैंने लिख दिया। यहाँ पर क्या होगा, तो देखो यहाँ पर क्या है log, फिर ब्रैकेट में है 3x प्लस 1, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, हमें इसका डेरिवेटिव नहीं आता, हमें log x का डेरिवेटिव आता है, तो हम क्या करेंगे इस 3x प्लस 1 को x समझेंगे, तो क्या हो जाएगा इसका डेरिवेटिव 1/3x प्लस 1। अब जिसको हमने x समझा था उसे हम क्या करेंगे डिफरेंशिएट करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे d अपॉन डी एक्स, फिर ब्रैकेट में 3x प्लस 1, ओके। उसके बाद माइनस है तो माइनस लिखिए, जैसे हमने यहाँ पर किया ना सेम यहाँ पर भी करेंगे, इसको समझेंगे x, तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 1/2x प्लस 3, फिर डिफरेंशिएट करेंगे 2x प्लस 3 को, उसके बाद -2, यहाँ पर डेरिवेटिव क्या होगा इसका 1/5 माइनस एक्स, फिर डिफरेंशिएट करेंगे 5 माइनस एक्स को, ठीक। अब उसके बाद 1/3 है तो 1/3 लिखा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो 1/3x प्लस 1 इंटू 3x का डेरिवेटिव 3 होगा, 1 का होगा 0, माइनस 1/2x प्लस 3, फिर इंटू 2x का डेरिवेटिव क्या होगा 2, 3 का डेरिवेटिव 0, फिर यहाँ पर -2 इंटू 1 -2/5 माइनस एक्स इंटू 5 माइनस एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, तो 5 का डेरिवेटिव तो हो जाएगा 0 और x का डेरिवेटिव क्या होता है 1, मतलब यहाँ पर क्या आया -1, ठीक। अब यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, देखो 1/3 लिखा मैंने, उसके बाद देखो 3 प्लस 0 3, 3 1 सा 3, यहाँ पर आ गया 3/3x प्लस 1, फिर माइनस यहाँ पर 2 प्लस 0 2 और 2 1 सा 2, मतलब 2/2x प्लस 3 आ गया, फिर माइनस यहाँ पर 0 -1 -1 -2 इंटू -1 प्लस 2/5 माइनस एक्स, राइट। इतना आपको समझ में आया। अब हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर क्या है 1/y है ना, तो इसको हम उस साइड लेकर के जाएंगे, तो क्या मिलेगा हमें, देखो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा y, फिर 1/3 ब्रैकेट में लिख देना 3/3x प्लस 1 माइनस 2/2x प्लस 3 माइनस प्लस आएगा यहाँ पे प्लस 5 माइनस x, ओके। अब y के प्लेस पर हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, राइट। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगी कि देयरफॉर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 3x प्लस 1 अपॉन 2x प्लस 3 इंटू 5 माइनस एक्स द होल स्क्वायर, ठीक।
फिर ब्रैकेट में इस पूरे को लिख देना। और देखो 1/3 को भी हमें लिखना है, तो यहाँ पर ना इसको आगे लिखना। ओके, देखो 1/3 लिखना, उसके बाद इसको और फिर उस ब्रैकेट को। तो लिख देते हैं हम 3/3x+1 माइनस 2/2x+3 प्लस 2/5 - x। ठीक, तो ये क्या हो गया आपका फाइनल आंसर। तो इस वीडियो में हम बस इतना ही करेंगे। अब जो क्वेश्चन नंबर 3 है ना, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे।